तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन रास। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। अकंपनाचार्य आदि सप्त शतक महामुनि राजों की जय। ज्येष्ठ मुनि राज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री नर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की परम पूज्य मुनि वात्सल्य महापर्व जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज का यह परम पावन दिवस, जिसको आप रक्षाबंधन या वात्सल्य पर्व कहते हैं, यह पर्व वास्तव में भाई बहन का नहीं, गुरु शिष्य का, भक्त भगवान का, और जिन्होंने आज के दिन इन उपसर्गों को दूर किया, ऐसे उन शिष्यों का अपने गुरुओं के प्रति त्याग और आत्मसमर्पण का यह दिन है। भाई बहन का वह निश्चल प्रेम और पवित्र प्रेम, उससे भी कहीं अधिक बढ़कर आज का यह गुरु शिष्य का पावन दिवस है, जिसको आप वात्सल्य पर्व के रूप में मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। एक कोख से जन्म लेने से ही अगर सभी भाई बहन हो जाते हैं तो धर्म का फिर स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। पर जिन्होंने उस कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन धर्म के रूप में किसी को अपनी मुँहबोली बहन बनाया, किसी ने अपना भाई बनाया और रक्षा सूत्र के माध्यम से अपने जीवन की रक्षा करने का संकल्प लिया, वचन ले लिया, तो वो भी वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन कहलाता है। ये लौकिक क्षेत्र में देखा जाता है, परंतु पारलौकिक में तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उनमें 7वां अंग आपका वात्सल्य है। और उस वात्सल्य अंग में आचार्य भगवंत श्रवंत भट्ट स्वामी रत्न कृणक श्रावकाचार्य में कहते हैं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने सहधर्मी भाइयों के समूह में जो रहते हैं, यूथ मतलब समूह, जो उस समूह में रहते हैं, उसको जो अच्छे भावों के साथ, सरलता के साथ आपस में सुख दुख में सहयोगी बनते हैं, मायाचार से रहित, उनकी योग्यता के अनुसार उनमें जो प्रतिपत्ति हुआ करती है, जैसे एक दूसरे को देखकर गुरुओं आदियों के सम्मान में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वचनों के माध्यम से प्रशंसा के शब्द कहा करते हैं, उनके गुणों का उच्चारण करते हैं और उन्हें यथा योग्य उपकरण आदि भी आप प्रदान किया करते हैं। दैना जो रूप प्रवृत्ति होती है, उसमें वह वात्सल्य गुण कहलाता है। बड़ों के प्रति आदर सम्मान गुणों का अनुवाद छोटों के लिए कहा जाता है, और बड़े छोटों के ऊपर अपने प्रेम वात्सल्य रूपी अनुकंपा, दया, करुणा आदि की बरसात करते रहते हैं। इस प्रकार से गुरु और शिष्य दोनों ओर से उस वात्सल्य गुण की जो अनुभूति होती है कि हमारे लिए बड़ों का जब बरहस्त मिलता है तो हमारे लिए कोई चिंता नहीं रहती है। और जब बच्चे निश्चिंत होकर रहते हैं, बड़े उनकी देखरेख करके
उनके ऊपर दया करुणा करके उनके जीवन को संवारते रहते हैं, पुष्पित और पल्लवित करते रहते हैं। यही गुरुओं का कार्य होता है। वहाँ पर वत्सलस्य भावो वात्सल्यम कहा है, अर्थात अपने सहधर्मी के प्रति, भाइयों के प्रति सुख दुख में सहयोगी बनना, उनके सुख दुख को दूर करने का नाम ही वात्सल्य है। और आज हम उस वात्सल्य पर्व को मनाने जा रहे हैं। ये लौकिक दृष्टि से आप सब मनाते हैं, परंतु मुनिराज अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हुए, पुष्ट रखते हुए, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उस वात्सल्य को प्रतिपल अपने साथ सहेज कर रखते हैं। आप सब आते हैं, दर्शन करते हैं, उसी वात्सल्य की अनुभूति के लिए ही तो आते हैं कि महाराज के पास जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है, अभय मिलता है, और हमारे लिए एक छोटी सी मुस्कान गुरुदेव की मिल जाती है, हम सब निहाल हो जाते हैं। ये वात्सल्य नहीं होता तो आप क्यों आते हैं? जिनकी अपने जीवन की ही सुरक्षा, जिनको स्वयं ही अपने प्राणों का भय हो, जो अपने हाथों में कई प्रकार के शस्त्र आदि लिए रहते हैं, वो संसार से, उस भय से भयाक्रांत होते हैं कि कोई उनके प्राणों को हरण ना कर दे, उनके प्राणों का घात ना कर दे। उससे बचने के लिए उन शस्त्रों को धारण करते हैं। लेकिन आप उन गुरुओं की शरण में जाते हैं जिनका हाथ दिखाने के लिए नहीं, केवल अभय के रूप में मिला करता है। और वहाँ जाकर बैर भाव जिनके होते हैं जन्मजात, ऐसे नेवला, सिंह, शेर, गाय आदि भी उस बैर भाव को भुलाकर और उन मुनिराजों के जहाँ तक वो विराजमान हैं उतनी वर्गणाओं में आ जाते हैं उनके कि वो अपने जन्मजात बैर को भी भूल जाते हैं। ऐसे उस वात्सल्य पर्व को आज हम सब आप मनाने जा रहे हैं। वह वात्सल्य पर्व किस लिए और क्यों है, तो ये तो आपको लौकिक क्षेत्र में सबको पता है, पर पारलौकिक क्षेत्र की एक घटना भी है जिसके कारण इस पर्व की महत्वता जैन दर्शन में बहुत अधिक है। वह क्या है महाराज? उसकी एक कहानी है जो आचार्य समद्भक्त महाराज ने आपके रत्न कनक श्रावकाचार में दी है। चूँकि कहानी का विस्तार और उसमें समय का थोड़ा सा संक्षिप्तकरण करते हुए सीधी कहानी पर ही लेके आपको हम चलते हैं कि उज्जैन देश, जिसको उज्जैनी कहा जाता है, उज्जैन अर्थात जहाँ पर जैन ऊंचे हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, उस स्थान का नाम है उज्जैन। वहाँ पर राजा श्री वर्मा राज करते थे। उनकी 4 मंत्री थे, बलि, प्रहलाद, बृहस्पति और नमुची। राजा का जो प्रजा का पालन किया करते हैं, अपने सुख दुख का उनका ध्यान रखते हुए सारी प्रजा में सुख शांति का वातावरण हो और अपने पुत्रवत उनका पालन करे, उसी का नाम प्रजापालक होता है। ऐसे वे राजा श्री वर्मा समस्त शास्त्रों के जानकार, और उनकी रानी का नाम था श्रीमंती, और वह अपने उस संग में रहते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे। एक दिन अपने महल में बैठे हुए वार्तालाप में मग्न थे कि अचानक से बाहर कुछ कोलाहल सुनाई दिया। पूछा ये क्या हो रहा है? जाकर देखा तो सारे प्रजाजन अपने हाथों में द्रव्य के सुंदर सुंदर थाल सजाकर और जा रहे थे। तो राजा श्री वर्मा कहते हैं कि अभी तो ऐसा कोई तीर्थ यात्रा आदि का समय नहीं है, और ऐसे प्रजाजन कहाँ पे जा रहे हैं? मालूम करने पर ज्ञात हुआ कि ये प्रजाजन बाहर नगर के उद्यान में मुनिराज का संग आया हुआ है, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। चूँकि राजा धर्मात्मा था,
धार्मिक संस्कारों से उसका पालन पोषण हुआ था। तो यथा राजा तथा प्रजा, इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए वो भी अपनी प्रजा के साथ मुनिराज के दर्शन करने नगर उद्यान की ओर चल देते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखा कि आचार्य महाराज एक शिला पर विराजमान हैं। आसपास ही 700 मुनिराजों का समूह उनके पास विराजमान है। मुनिराज ध्यान में, कोई पाठ में, कोई अपने सामायिक में आदि आदि कार्यों में संलग्न हैं। आचार्य महाराज ने जब प्रवेश किया था तो चूँकि निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि जिस नगर में हम आए हैं और इस उद्यान में हम रह रहे हैं, चूँकि यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने मुनिराजों से कहा था कि चाहे यहाँ का राजा आए, प्रजा हो, जो भी व्यक्ति आए, आप सबको मौन रहना है, किसी से भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करना है। चूँकि गुरु की आज्ञा शिष्य को श्रोधार्य करना उसका परम कर्तव्य होता है, और वही शिष्य प्रशंसा का पात्र हुआ करता है जो अपनी गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया करता है। वही सूर्य जो सारे जगत को प्रकाश और प्रताप देता है, ऐसे ही वो मुनिराज वहाँ पर शोभायमान हो रहे थे। राजा सभी मुनिराजों के पास जाकर नमोस्तु आदि निवेदित करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी द्रव्य अष्टरव से पूजन करता है। मुनिराजों के कुशल क्षेम पूछता है, पर मुनिराज चूँकि गुरु आज्ञा से बंधे हुए थे, तो कोई भी मुनिराज उनको धर्म वृद्धि आदि का आशीर्वाद नहीं देते हैं। राजन सब मुनिराजों का दर्शन करके जब वापस होते हैं महल की ओर, तो वहाँ पर चारों मंत्री राजा के कान भरने लगते हैं। ये कैसे निरा मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इसलिए मौन होकर बैठ गए। कहीं इनका कुछ भेद ना खुल जाए, इसलिए ये मौन होकर बैठ गए, आदि आदि इस प्रकार की वार्तालाप करते हुए वो वापस जा रहे होते हैं कि सामने से एक मुनिराज आते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। तो मंत्री राजा से कहते हैं कि राजन, इतने सारे मुनिराजों के तो दर्शन करके अपन आए, उनमें से एक ये बैल भी आ रहा है। इस प्रकार के शब्द कहते तो मुनिराज के कानों में वो शब्द पड़ जाते हैं। चाहते तो मुनिराज मौन होकर उस क्षण को टाल सकते थे, परंतु उन मुनिराज ने उस निंदा का प्रतिकार करते हुए उन चारों मंत्रियों को कहा कि शास्त्रार्थ कर लें, फिर मालूम पड़ जाएगा कि बैल कौन है। चूँकि वो मंत्री चारों अभिमान में भरे हुए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया। चूँकि मुनिराज शादवाद शैली के माध्यम से उनके सारे प्रश्नों का, उनकी सारी शंकाओं का समाधान करते गए और अंत में उनको पराजित कर दिया। उनको पराजित किया। मुनिराज अपने आचार्य महाराज के संग में वापस पहुँचे और यहाँ पर राजा सहित मंत्री अपने महल में पहुँचे। चूँकि पराजित होने पर उनको अपना अपमान तो बहुत हुआ। यहाँ पर मुनिराज के पास पहुंचकर, आचार्य महाराज के पास पहुंचकर उन्होंने बताया, रास्ते की सारी जानकारी दी। चूँकि उनको मालूम नहीं था कि आचार्य महाराज ने आज्ञा दी थी कि जब इस नगर में अपन रह रहे हैं तो आप सबको मौन रहना है। वो मुनिराज नगर में आहार करने हेतु चले गए थे। अब उन्होंने जब बताया आचार्य महाराज को, तो आचार्य महाराज ने कहा कि आपने संघ पर उपसर्ग करने का कारण बहुत बड़ा बना लिया। आपको ऐसा कार्य नहीं करना था। चूँकि अब हो चुका है,
तो इस उपसर्ग का निराकरण करने के लिए मुझे प्रायश्चित दें, मुझे क्या करना होगा। आचार्य महाराज ने उनसे कहा कि आपको उसी जगह पे जाके कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होना है जिस जगह पर आपने शास्त्रार्थ किया था। मुनिराज गुरु की आज्ञा सिरोधार्य कर विनम्र भाव के साथ उस स्थान पर चले जाते हैं वापस जहाँ पर उन्होंने उन चारों मंत्रियों से शास्त्रार्थ किया था। वहाँ पहुंचकर वह निश्चल मेरु के समान अडिग खड़े हो जाते हैं कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर जब महल में पहुंचकर चारों मंत्री राजन के साथ वार्तालाप करते हुए रात्रि व्यतीत करते हैं तो रात्रि में उन चारों मंत्रियों ने एक प्लान बनाया कि हम चारों जाकर जिस मुनिराज ने हमारा अपमान किया उनको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, सारे संग पर कुछ न कुछ उपसर्ग करेंगे। इस प्रकार का उनका प्लान था। और वो जाते हैं तो रास्ते में ही चूँकि गुरु आज्ञा थी, मुनिराज वहाँ पर पहुँच गए थे, तो देखा कि और मुनिराजों को मारने से क्या प्रयोजन, जिसने हमारा अपमान किया हम उसी के लिए मारते हैं। और जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई और मुनिराज को मारने को हुए कि उसी समय नगर देवता ने उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। जैसे ही वो तलवार उठाने को हुए उसी मुद्रा में उनको कीलित कर दिया। प्रातःकाल होने पर जब नगर के लोग और मुनिराजों के दर्शन करने हेतु आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा, सारी स्थिति को समझ गए और उन्होंने बिजली की भांति सारे नगर में यह समाचार पहुंचा दिया कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने मारने के लिए नगर के मंत्री आए। राजन को भी यह मालूम पड़ा, राजा भी आया, क्षमा याचना कराई, तब जाके उन नगर देवताओं ने उन चारों मंत्रियों को पूर्ववत कर दिया। राजन ने उन चारों मंत्रियों को उनके उस अपराध के लिए दंड भी दिया। उनको लिए प्राणदंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनकी वंश परंपरा से सारे लोग उस राजमहल में राजा की सेवा किया करते थे। उसका अनुदान राजन ने उनको प्राणदान देकर केवल गधे पर बैठाकर मुंह काला करके और उनको नगर से, देश से बाहर कर दिया, देश निकाला दे दिया। चारों मंत्री उस अपमान से भरे हुए उस देश से निकल जाते हैं कि दूसरे नगर में पहुंचकर वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। उस नगर का नाम था हस्तिनापुर, जो वर्तमान में हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर वो चारों मंत्री जाते हैं तो वहाँ पर राजा पद्म राज किया करते थे और वह राजा अपने 2 पुत्रों के साथ, जिनका नाम था पद्म और विष्णु, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। चूँकि धर्म में रुचि थी, संस्कार थे, गुरुओं के प्रति समर्पण था, तो वहाँ पर जाकर उनकी सेवा शुश्रूषा आदि किया करते थे। तो जब राजन वहाँ पर पहुँचते हैं मंदिर, तो ये चारों मंत्री वहाँ पर उनको मिल जाते हैं। राजन के यहाँ वो मंत्री पद पा लेते हैं और उसी राज्य में रहने लगते हैं। एक दिन राजन बहुत चिंतित थे। मंत्री ने पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है, आप क्यों उस चिंता में दुर्बल होते जा रहे हैं। तो राजन कहते हैं कि पड़ोसी देश में एक राजन है, सहबल उसका नाम है, वो कभी भी आता है, राज्य पर आक्रमण करता है, प्रजा को परेशान करता है, धन बल जनहानि करता है और वापस चला जाता है। मैं आज तक उसको पकड़ नहीं पाया, उसके उस दुर्ग को भेद नहीं पाया। इसी बात की चिंता है कि मेरी प्रजा में कैसे सुख शांति हो। मंत्री कहते हैं आप चिंता ना करें, हम उसको देखेंगे और अपनी बुद्धि चातुर्य से ये उस दुर्ग को भेद कर
उस राजा को बंदी बनाकर राजा के पास ले आते हैं। राजा के पास लाने पर राजा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि ये कौन है। तो जब बंदी बने हुए व्यक्ति को देखकर राजा कहते हैं ये तो पुराना है, हमारा शत्रु है। चूँकि देखा नहीं था, चारों मंत्री उसको बताते हैं। राजा उसको देखकर बहुत प्रसन्न होता है और मंत्रियों से कहता है मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। वरदान के नाम से चारों मंत्री प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी उस वरदान की आवश्यकता नहीं, आप उस वरदान को अपने पास रखिए, वक्त आने पर ही हम उस वरदान को मांग लेंगे आपसे। आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं जब हम लोगों की दीक्षा हुई और बहुत से मुनिराज थे, तो आचार्य महाराज स्वाध्याय के समय कहते हैं कि वचन किसी को मत देना, प्रवचन तो दे देना। वचन देने पर क्या होता है? तो ले वचन देने पर आपको आगे पछताना पड़ता है, इसलिए उस वचन को मत देना। गुरुओं की आज्ञा, आगम की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी, उपदेश आदि, प्रवचन आदि तो दे देना। उसी वरदान के कारण मुनियों पर उपसर्ग हुआ। उस वरदान के कारण ही, चूँकि जैनेतरों में भी एक प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति बहुत तप और तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उससे कहा वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा कि मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी ने उसको वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब वह व्यक्ति वरदान को पाकर फूला नहीं समाया। अब वह जाकर देवलोक में उत्पात और उपद्रव करने लगा। राक्षस वंश में भी जाकर वहाँ भी उपद्रव करने लगा। जिसको सिर पे हाथ रखे वो व्यक्ति भस्म हो जाता, उसको इसमें आनंद आता। ऐसा करते करते उसने सोचा कि क्यों ना आप सीधा कैलाश पर्वत पर भी अधिकार जमाया जाए। और वह पहुंचा सीधा शिवजी के पास और वह शिवजी को भी मारने उद्यत हुआ। शिवजी ने जैसे ही उसको देखा कि ये तो मुझे मारने आ रहा, मुझे ही भस्म करने आ रहा, तो शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। विष्णु जी के पास पहुँचते, विष्णु जी से कहते मेरी रक्षा करो, वो व्यक्ति आ रहा है, मुझे मारना है, मुझे भस्म कर रहा है। शिवजी उसको बोलते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, वरदान तो आपने दिया है। अब दोनों पहुंचते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी इस स्थिति को समझते हैं, कैसे इसका हल किया जाए। पीछे से वो आ रहा है, तो वहीं एक नर्तकी का रूप रखकर विष्णु जी उसको मोहित कर लेते हैं। उसकी सुंदरता पर, उसके नृत्य पर वह भस्मासुर जिसका नाम था वह मोहित हो जाता है और उसके साथ नृत्य करने लगता है। जैसे वो नृत्य के अपने हाव भाव करती, भस्मासुर भी उस प्रकार के अपने हाव भाव करने लगती। जब देखा कि इस नृत्य में बहुत ही मग्न हो चुके हैं, तब वह धीरे से अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखती है और नृत्य करते हुए, तो भस्मासुर भी उसको देखते हुए नृत्य करता है और उसकी देखा सीखी अपना ही हाथ अपने सिर के ऊपर रख लेता है और सिर पर हाथ रखते हुए स्वयं ही भस्म हो जाता है। इस प्रकार से सब अपने प्राणों को बचा लेते हैं। उस वरदान के कारण ही राजा दशरथ ने राम को खोया, जो अंत समय में उनके पास नहीं रहे। कैकेयी को वचन न दिया होता तो राम को वनवास ना हुआ होता। वचन तो दिया लेकिन उधार का रहा। अभी उस वचन की कोई आवश्यकता नहीं, जब ज़रूरत होगी तब मांग लिया जाएगा और उधारी में छोड़ दिया जाता है। आप भी वैश्य हैं, वणिक वृत्ति वाले हैं, आपकी दुकान में भी लिखा रहता है आज नगद कल उधार। क्यों? क्योंकि नगद देने वाला हमेशा सेठ कहलाता है और जिसने उधार दिया वो तो एक दिन दिवालिया हो जाता है,
कंगाल हो जाता है। उसी प्रकार का कुछ इस वचन में भी हुआ करता है कि जिन्होंने वरदान दिया, उधारी रखी, आगे चलकर उनको ही उस पर पछताना पड़ा। साम दाम दंड भेद के द्वारा ही इस प्रकार के षड्यंत्र हुआ करते हैं और इसमें वरदान के कारण ही आज वह दिन आया कि जब चारों मंत्रियों ने उस वरदान को पाया था, उस शत्रु राजा को पकड़ने के उपलक्ष्य में आज चूँकि राजा के पास आए, उधारी छोड़ दिया उस वचन के लिए, जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने राजा को प्रसन्न किया। कुछ समय पश्चात अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज का संघ विहार करते हुए उसी हस्तिनापुर नगरी में आया। राजन अपने परिकर सहित जब उन मुनिराज के दर्शन करने जाता है तो कहते हैं कि बहुत पुण्य योग से ऐसे मुनिराजों का, ऐसे आचार्य महाराजों का दर्शन लाभ मिला करता है। पहले तो कई जन्मों का पुण्य होता है, तब कहीं उच्च गोत्र, जैन कुल और देवशास्त्र गुरु की सन्निधि हमें प्राप्त हुआ करती है। उसमें भी अगर हमारे भाव हुए तो ही हम पुरुषार्थ करते हैं और वहाँ तक उनकी चरण सन्निधि में पहुँच जाते हैं। आप सबका भी बहुत पुण्य का उदय कि आप सब भी आज यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ शांतिनाथ भगवान के समूषण में पधारे, मुनिराजों के चातुर्मास में आए, वात्सल पर्व को मना रहे और श्री अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की इस कथा का श्रवण करके अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं। कहते हैं कि एक जन्म का पुण्य अगर होता है वह सम्यक दृष्टि श्रावक बनता है और उस श्रावक के लिए किसी व्रती त्यागी का दर्शन लाभ हुआ करता है। 5 जन्म का पुण्य अगर होता है तब जाकर किसी प्रतिमाधारी के दर्शन हुआ करते हैं। 10 पुण्य जन्म के पुण्य के उदय से आपका किसी क्षुल्लक महाराज के दर्शन हुआ करते हैं और 11 भाव का अगर आपका पुण्य का उदय है तो किसी एलक महाराज के दर्शन हुआ करते हैं और 15 जन्म का पुण्य अगर आपका है तब किसी साध्वी आरिका के दर्शन हुआ करते हैं और 20 जन्मों का पुण्य का उदय होता है तब जाकर किसी मुनिराज के दर्शन हुआ करते हैं और 25 जन्मों के पुण्य का उदय हुआ तब किसी उपाध्याय परमेष्टि का दर्शन लाभ आपको मिलता है और 30 जन्मों का पुण्य का उदय हुआ तब किसी आचार्य परमेष्टि का दर्शन लाभ हुआ करता है। उस पर भी किसी चारण रिद्धिधारी मुनिराज, निमित्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जिनका भी वर्तमान समय में अभाव है, पर आज वर्तमान में हम सबके आराध्य वर्तमान के वर्धमान सम आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज का दर्शन लाभ भी कोई कम नहीं, जो हमारे लिए सतपथ का रास्ता बता रहे, स्वयं भी चल रहे और सबको चला रहे। 32 जन्मों का पुण्य अगर रहता है तब किसी अरहंत परमेष्टि का दर्शन लाभ मिलता है, उनके समूषण की सन्निधि आदि हमें प्राप्त होती है। और अगर 100 जन्मों का पुण्य अगर होता है तब कहीं जाकर सिद्ध परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं, अर्थात मुनिराज बनकर अपने कर्मों को नष्ट करके सिद्धों में मिलोगे तभी जाकर सिद्ध परमेष्टि के दर्शन करोगे। ऐसे मुनिराजों के दर्शन लाभ को पाने वो राजा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और जब चारों मंत्री देखते हैं कि राजा तो धर्मात्मा भी है, मुनि भक्त भी है, कहीं हमारा पुराना इतिहास न इनकी जानकारी में आ जाए, इसलिए वह कहता है राजन से कि आपने जो मुझे वरदान देने का कहा था आज मुझे उसकी आवश्यकता है, आप मुझे 7 दिन का राज्य दे दीजिए, मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए 7 दिन के लिए। चूँकि राजा वचनबद्ध थे, उन्होंने 7 दिन के लिए उस राज्य को उन मंत्री के हवाले कर दिया, उसको राजा बना दिया और स्वयं अंतरपुर में जाके निवास करने लगे। अब वो मंत्री जब राजा बने तो उनके तो मन की हो गई, उनको तो अपना पुराना बैर लेना था, उनसे मुनिराज को अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने
जहाँ पर मुनिराज विराजमान थे उसके चारों ओर परकोटेक बना दिए, उसको वेष्टित किया और बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाकर उसमें कई जीव जंतुओं को, उनके कलेवर को डालने लगे, जीव हत्या करने लगे, जीव वध करने लगे। 7 दिन तक लगभग ये उपसर्ग चलता रहा। उसकी दुर्गंध से वहाँ का वातावरण इतना दूषित हो गया कि वहाँ पर एक पल रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। राजन चूँकि वहाँ से जब इन्होंने राज मांगा था, उसके पूर्व जो राजा पद्म थे उन्होंने अपने जो 2 पुत्र थे, राजा पद्म और विष्णु, उनके लिए राज देकर स्वयं मुनिराज बन गए और अपने एक पुत्र को भी मुनिराज बनाया। वो विष्णु कुमार मुनि और राजा पद्म दोनों ने मुनि दीक्षा धारण की और राजा का जो दूसरा बेटा था उस पद्म को राजा बनाया था। उस समय की घटना है। जब राजन को यह मालूम पड़ा कि यहाँ पर इस प्रकार का उपसर्ग हो रहा है, तो एक मुनिराज ने रात्रि के समय जब इस उपसर्ग के बारे में उनके मुख से निकला, आहा क्या हो गया, तो उनके बाजू में जो छुल्लक महाराज रहे उन्होंने पूछा, आपको रात्रि में इस प्रकार का किसके लिए कह रहे, कहाँ उपसर्ग हो रहा? तब बताया कि उज्जैनी नगरी में अकंपनाचारादि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है। तो छुल्लक महाराज ने कहा, इसका निवारण कैसे हो सकता है? इस उपसर्ग को दूर करने का कोई उपाय तो होगा। तो छुल्लक महाराज को बताते हैं, मुनिराज ने कहा कि वहाँ पर जो विष्णु कुमार मुनिराज हैं उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, वही इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। छुल्लक महाराज प्रातःकाल उनके पास पहुँचे। जाकर उन्होंने उस चर्चा को जो मुनिराज से हुई उनको बताया। तब जाकर, चूँकि उनको तो मालूम नहीं था कि मुझे रिद्धि प्राप्त है, उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वह हाथ आगे ही बढ़ता चला गया और उन्होंने जब निश्चित कर लिया कि विक्रिया रिद्धि मुझे सचमुच में प्राप्त हो गई, तब वह जाते हैं और उज्जैन वहाँ पर पहुँचकर हसनापुर नगर में अपने भाई के पास पहुँचे और कहा कि आपके राज्य में क्या अनर्थ हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो राजन पद्म कहते हैं कि भाई मैं वचनबद्ध हूँ और 7 दिन के लिए राज दिया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब राजन ने अपनी असमर्थता जाहिर की, तब फिर विष्णु कुमार मुनिराज एक बामन का, वटुक का वेश बनाकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। वहां पहुंचकर बहुत ही सुंदर उच्चारण के साथ मधुर ध्वनि में वेद का, ऋचाओं का, मंत्रों का उद्घोष करने लगे। जब मंत्री ने ये सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आपको क्या वरदान चाहिए, मांगो क्या दें। तो बटुक महाराज बोलते हैं कि अगर आपको देना ही है, आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। उनका इतना कहना था कि चारों मंत्री बहुत ज़ोर से अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। बोले, राजन के सामने ये क्या तुच्छ भेंट मांगता है? कोई नगर मांग, कोई गांव मांग, स्वर्ण मुद्राएं, वैभव आभूषण मांग, 3 पग की भूमि। दूसरे जो और भी ब्राह्मण थे और भी वहाँ पुरोहित थे, सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। बोले, अगर कुछ और मांग लेता, हम लोगों को दे देते, अगर आपको आवश्यक नहीं है तो और किसी का भला हो जाता। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। जब राजन नहीं माने कि और कुछ नहीं ले रहा, तो बोले, ठीक है, आपको 3 पग भूमि का दान दिया और जल की अंजलि लेकर उनको उस वचन को दे दिया। जैसे ही उस वचन को मिला, बटुक महाराज ने अपनी विक्रिया को बढ़ाना प्रारंभ किया। पहला पैर मानुष्योत्तर पर्वत तक गया, दूसरा पैर मेरू तक गया और तीसरा पैर रखने को जब जगह ना मिली, तब पूछते हैं, ये तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि अपने
शरीर को आगे करके कहता है, तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। और इस प्रकार जब वह तीनों लोकों में क्षोभ छाने लगा, इस प्रकार के कृत्य को देखकर तब राजन के पास सभी लोगों ने क्षमा याचना कराई और उन मुनिराज के साथ अपने उस कृत्य को क्षमा याचना करके अपराध को क्षमा कराया। अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों का वह उपसर्ग दूर हुआ। सब ने जिन धर्म को जय जयकार की और उस उपसर्ग के दूर होने पर उत वात्सल्य भाव को अपनाया। उन मुनिराजों की दया करुणा अनुकंपा के कारण उन चारों मंत्रियों का भी हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने भी जिन धर्म को अंगीकार किया वो भी श्रावक बने और इस महापर्व की उपसर्ग दूर होने की याद में ही आज का यह वात्सल पर्व मनाया जाता है। आपस में एक दूसरे की रक्षा करने का भाव संजोया जाता है, एक दूसरे के पूरक बनने का भाव संजोया जाता है। मुनिराज एक दूसरे के ऊपर दया करुणा अनुकंपा प्रेम वात्सल्य प्रीति आदि से ओतप्रोत होते हुए अपने छोटों को अपने वात्सलता के साथ रखते हुए उन पर अपनी प्रेम प्रीति लुटाते हैं और आपस में साधर्मी जन भी एक दूसरे के ऊपर सम्मान वात्सल छोटों को अनुग्रह आदि करते हुए अपने जीवन को पुष्पित और पल्लवित करते हैं। आप सबका जीवन भी इस वात्सल पर्व के साथ ही उन्नत और धर्ममय बने। आप सबको भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जो इन पर्वों को मनाकर हम अपने देवशास्त्र गुरु में भक्ति पूजन करके उनके ऊपर अपना उपकार और उपकारी भाव के द्वारा अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसे ही मंगलमय के जीवन में आप सब पर गुरुओं की अमृत वर्षा हो, इस मंगल भाव के साथ आदिनाथ भगवान की